बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था, उसके बाद वी आर गोइंग टू फर्दर कंटिन्यू आवर डिस्कशन। तो आपको अगर याद होगा तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स in which there are some prescribed rules, some established rules according to which a country is governed. और हमने उसके बाद preamble के बारे में पढ़ा, that is the introduction to our constitution and that is also the foundation to our constitution. Now let us proceed with our discussion here. Today we are going to discuss the next topic, that is why do we need a constitution, as in why it is important to have a constitution for any country. Okay, so today most countries in the world have a constitution, right? आप जितने भी कंट्रीज की बात कर लो, हर एक कंट्री का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. अब इस पॉइंट का क्या मतलब है? आपने डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बारे में पढ़ा, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी भी पढ़ा था क्लास 7 में, राइट? दैट इज द रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है बच्चों, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्योंकि वहां पे पावर किसके हाथ में होता है? पीपल के हाथ में होता है, राइट? सो वहां पे लोगों को द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू देयर सिटीजन, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे नेसेसरी है टू रूल द स्टेट, राइट? टू रूल द गवर्नमेंट, टू रूल द कंट्री। बट व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द पॉइंट हियर टू नो दैट कि सारी कंट्रीज जो है जिनके कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका जरूरी इसका मतलब नहीं है कि जितने भी कंट्रीज है वो सारे के सारे डेमोक्रेटिक है, राइट? नाउ ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट डेमोक्रेटिक। एग्जाम्पल के लिए कौन है? ये हमारा यूके, जो ब्रिटेन है, जो ब्रिटिश जो हमारे कंट्री में आके रूल किए थे। अगर आप उनके बारे में बात करो तो उनके पास अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, जो उनका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट? यू कैन लर्न अबाउट देम। बेसिकली एग्जाम्पल के लिए आपको मैं दे रही हूँ कि ब्रिटेन में जो है डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वो एक मोनार्क है। वहां पे किसका रूल होता है? तो किंग या क्वीन का रूल होता है, राइट? तो इसी तरीके से जितने भी आपके जो भी कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ईच एंड एवरी कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, नाउ लेट अस सी सम ऑफ दीज पर्पसेस, सम ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंस हियर इज a constitution tells us what the fundamental nature of our society is. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हम क्या बताते हैं हमें? दैट हमारे नेचर, हमारे सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर क्या है, राइट? कि हमारा सोसाइटी कैसा है, व्हाट इज द फीचर, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ आवर सोसाइटी, व्हाट इज द नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। अब वो हमें कैसे बताता है? सो इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजंस एस्पायर टू लिव इन। तो ये बहुत सारे आइडियल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, तो ये हमारे बेसिस फॉर्म करता है क्या? वैसे कंट्री का जहाँ पे हम रहते हैं या फिर हमें रहना है, राइट? तो बहुत सारे आप कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पार्ट्स हैं। सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? डिफरेंट कंट्रीज से बहुत सारे फीचर्स बोरो किए गए। तो इसमें बहुत सारे आइडियल्स हैं दैट फॉर्म्स द बेसिस दैट द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एस्पायर टू लिव इन और दैट वी आर लिविंग इन, राइट? ऑल्सो a constitution helps serve as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon on the basis of the way in which they want to the country to be governed. देखो इतने लंबे सेंटेंस से आप बहुत ज्यादा घबराओ नहीं। इन शॉर्ट इसका कहने का क्या मतलब है कि एक कंट्री में, जैसे आप इंडिया के बारे में पढ़े हो, आपने 7 में भी पढ़ा था, दैट बहुत डाइवर्स नेशन है, राइट? तो बहुत सारी कम्युनिटीज हमारे कंट्री में रहते हैं और हर एक कम्युनिटी के डिमांड्स को भी देखना होगा, है ना? तो उन डिमांड्स को कौन सर्व करता है, वो डिमांड्स को पूरा कौन करता है? तो डिमांड्स हमारे गवर्नमेंट इट हेल्प्स अस टू फुलफिल ऑल आवर डिमांड्स, राइट? तो बेसिकली ये कहाँ से होता है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से होता है बच्चों, जिसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं एंड दैट इज व्हाट इट टेल्स अस द नेचर, फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। ओके, अब बच्चों हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं नेपाल का, राइट? Now Nepal is situated in the northern part of our country. Sorry, this is the north side of our country and it is our neighboring country. अगर आपको नेपाल का लोकेशन नहीं पता है तो आप मैप में नेपाल का लोकेशन देख लो प्लीज। सो बिकॉज क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पार्ट हियर, दैट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है, द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। ओके, सो नेपाल इज अ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया ऑन द नॉर्थ. Until quite recently, Nepal was a monarchy. The country was headed by a king. तो क्या बच्चों की नेपाल का लोकेशन आप देखो नॉर्थ साइड में है, हमारे कंट्री का बॉर्डर पे बिल्कुल है। ओके, और नेपाल जो बहुत टाइम पहले, अगर आप 1990s के पहले की बात करो, उस टाइम के पहले जो नेपाल था वो एक मोनार्की था। आज के डेट पे नहीं है, लेकिन
पहले जो था वो एक कंट्री, हमारा नेपाल जो है वो मोनार्क हुआ करता था एंड द कंट्री वाज हेडेड बाय अ किंग. एज यू नो दैट इन मोनार्की द कंट्री इज हेडेड बाय अ किंग. ओके, नाउ हियर आर सम पिक्चर्स दैट शोज what that the country of Nepal has witnessed several people struggle for democracy. Now these pictures you can see here that people they want democracy, they want true democracy. और नेपाल में कुछ टाइम के बाद लोगों ने डिमांड करना शुरू किया, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगा. Why? Because they wanted democracy here. Okay, they wanted the king's rule to come to an end. Now let us study the history of this, how this democracy it came into Nepal. So the previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king. तो अगर हम लोग प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अभी के कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं, जो पहले जब नेपाल एक मोनार्क हुआ करता था, एक मोनार्क कंट्री था, तो वहां का जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन था वो अडॉप्ट किया गया था कब बच्चों? 1990 में. और वो क्या रिफ्लेक्ट करता था? दैट द फाइनल पावर और द अथॉरिटी इट रेस्टेड विद द किंग. So a people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the powers of king. तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा स्ट्रगल था, पावर स्ट्रगल. यहाँ पे लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया था that now they want to end the rule of the king and they want a true democracy there. तो फाइनली 2006 में बहुत प्रोटेस्ट, बहुत सारे प्रोसेसेस के बाद हमारा नेपाल जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना एंड फाइनली किंग का जो रूल है इट केम टू एन एंड. सो दिस इज योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल दैट इज इन द हैंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हियर. ओके ओके, अब देखो बच्चों, ये जब अगर ये डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया तो इनके लिए एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन भी अब चाहिए, है ना, क्योंकि अब देखो नेचर ऑफ द सोसाइटी वो चेंज होने वाला है. पहले क्या था प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन में? इट वाज इन द हैंड ऑफ द किंग, और किंग जो है वो अपने सिटीजन्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है. व्हाई? बिकॉज ऑल द डिसीजंस दैट ही इज टेकिंग ही इज नॉट आंसरेबल टू हिज सिटीजन्स. नाउ द पीपल हैव टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी. तो आपका पहला पॉइंट तो अब क्लियर ही हो गया होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या बताते हैं? द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी, राइट? So Nepalis they do not want to continue with the previous constitution. And why was that? Why was it? What was the reason behind it? Because it does not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be and that they have fought for, right? तो इनका एक नया कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए था? क्योंकि प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा था कि जो भी पावर है वो किंग के हाथ में होगा. बट अब सिंस नेपाल हैज बिकम अ डेमोक्रेसी तो यहाँ पे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इन्हें चाहिए? क्योंकि नए पावर्स आएंगे, राइट? पावर्स जो है वो पीपल के अकॉर्डिंग, उनके डिमांड्स के अकॉर्डिंग, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग वो सारे जो नए टर्म्स होंगे, जो नए रूल्स बनेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू द पीपल, राइट? टू सर्व द डिमांड्स ऑफ पीपल. ओके, now let us see the second important purpose of constitution here. The second important purpose of a constitution is to define the nature of a country's political system. अब political system क्या है ये हम समझते हैं. So in a democracy we choose our leaders so that they can exercise power responsibly on our behalf, right? Now what does this mean? कि हम लोग जब डेमोक्रेसी में आपके मम्मी पापा वोट करने जाते हैं, इलेक्शन में वोट करने जाते हैं, तो वो कैसे लीडर को चूज करते हैं? जो उनके डिमांड्स को देख रहा है, राइट? उनके डिमांड्स को सर्व कर रहा है. तो हम लोग काफी प्रॉपरली ये अपने राइट टू वोट को काफी अच्छे से देखते हैं, राइट? वी ट्राई टू डू व्हाट इज द बेस्ट फॉर द सोसाइटी दैट वी आर लिविंग इन. सो हाउएवर देयर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी दैट दीज लीडर्स माइट मिसयूज देयर अथॉरिटी. अब क्या होगा? कभी कभी ऐसे रूलर्स, राइट, ऐसे अगर आप देखो कि बहुत सारे मिनिस्टर्स अगर करप्ट होंगे, अगर वो लोग लोगों के डिमांड्स को नहीं देखेंगे, सो दे आर मिसयूजिंग देयर पावर, राइट? तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं, सो दे मिसयूज देयर अथॉरिटी, दे मिसयूज देयर पावर. नाउ व्हाट डज दिस कॉन्स्टिट्यूशन डू? दिस कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड्स सेफगार्ड्स अगेंस्ट दिस. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बच्चों ये अलाउ नहीं करता है किसी भी मिनिस्टर को टू मिसयूज देयर पावर, राइट? हमारे पास एक सर्टेन फंडामेंटल राइट्स हैं जिसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना? तो उसी तरीके से हम अपने फंडामेंटल राइट को यूज करके हम लोग अपने जो भी हमारे राइट्स है उससे हम लोग अपने आपको सेफगार्ड कर सकते हैं. नेपाल के केस में देखो, नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. लेकिन अब जो उनका नया डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया है तो अब जो नए रूल्स होंगे, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, दैट वुड बी सर्व्ड अकॉर्डिंग टू द पीपल्स डिमांड, राइट?
अब ये एग्जाम्पल है बच्चों, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है. सो लेट अस सी व्हाट इज दिस एग्जाम्पल इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन. इट इज बेसिकली ट्राइंग टू एक्सप्लेन द लास्ट पॉइंट हियर कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है. इट टेल्स द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, राइट. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ क्लासरूम टू शो द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी. सो हियर सुरेश इज द क्लास मॉनिटर, राइट. अब सुरेश यहाँ पे जो क्लास टीचर है, शी हैज टू गो आउट समवेयर, राइट. शी हैज टू लीव द क्लासरूम ऑन सम अर्जेंट वर्क. तो उन्होंने सुरेश को बोला टू टेक द केयर ऑफ क्लास. लेकिन अगर सुरेश आप देखो मॉनिटर है बट ही इज मिसयूजिंग हिज पावर. ही स्टार्टेड डिस्टर्बिंग अनिल, राइट. अब अनिल को इसने बोला दैट आई एम गोइंग टू रिपोर्ट अबाउट यू टू मिस राव, जो भी इनकी क्लास टीचर है. लेकिन अनिल ने कुछ किया नहीं था, वो इनोसेंट है. नाउ व्हेन हिज टीचर कम्स बैक, सुरेश इज कंप्लेनिंग अबाउट अनिल एंड द टीचर बिलीव्स हिम. क्यों? क्योंकि वो तो क्लास मॉनिटर है और उन्होंने बोला था दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल क्लास. बट अगेन ही इज मिसयूजिंग हिज पावर हियर, राइट. सो उसने अनिल के बारे में कंप्लेन कर दिया एंड अनिल वाज इनोसेंट पर्सन. तो इस एग्जांपल के थ्रू आप क्या समझ रहे हो कि सुरेश इज मिसयूजिंग हिज पावर हियर, राइट. ही इज अगेन मिसयूजिंग हिज पावर. और ये हमारे कंट्री के केस में भी होता है कि मान लो कोई एक ऐसा मिनिस्टर आपने चूज कर लिया हो और वो मिनिस्टर जो है आपके डिमांड्स को नहीं देख रहा हो. ही इज मिसयूजिंग हिज पावर और वो अपने फायदे के लिए वो काफी करप्शन कर रहा है, राइट. ये हमारे कंट्री में आप न्यूज में देखो तो बहुत सारे मिनिस्टर्स के बारे में ऐसा होता है. ओके, बट व्हाट हैपेंस इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट दिस मिसयूज ऑफ पावर बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स. तो बच्चों अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसमें हमें कैसे हेल्प करता है. तो बहुत सारे रूल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दैट हेल्प्स अस टू गार्ड अगेंस्ट दीज मिसयूज ऑफ पावर बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स. अब वो कौन से रूल्स है, लेट अस नो दैट. So in case of the Indian Constitution, many of these rules are contained in the section of fundamental rights. तो आप लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा है. अगर आपको याद होगा तो आप लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जब हम क्लास 7 में बात कर रहे थे, हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे, राइट. द राइट टू वोट, राइट टू इक्वालिटी, राइट, राइट टू फ्रीडम. तो ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है और वो हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर आवर ओन बेनिफिट जब हमें लगे कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं दे आर मिसयूजिंग देयर पावर. ओके, तो इस तरीके से आपने दो पॉइंट समझा है आज कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, है ना. पहला पॉइंट क्या देखा दैट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है, द नेचर ऑफ द सोसाइटी दैट वी आर लिविंग इन. हम लोगों ने नेपाल का भी एग्जाम्पल लिया, राइट. अब हम लोग ने सेकेंड चीज क्या देखा कॉन्स्टिट्यूशन का, इट ट्राइज टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, है ना. तो हमें जितने भी अगर आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, if they are misusing their power, so our constitution, it helps us to safeguard from those misusing of those powers of the political leaders. And the most important part it's in our constitution for that is the fundamental rights that has been given to each and every citizen of the country to limit the power of our political leaders. Okay, तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, we talked about why do we need our constitution. आप लोगों ने 2 पॉइंट्स पढ़े, राइट, जो मैंने अभी समझाया. हमने नेपाल का भी एग्जाम्पल लिया समझाने के लिए कि कैसे एक सोसाइटी के नेचर को डिफाइन किया जाता है. नेपाल पहले एक मोनार्क था तो कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट था, राइट. लेकिन जैसे ही वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना, उनका एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसमें अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ पीपल और द नीड्स ऑफ पीपल वो कॉन्स्टिट्यूशन में सारे रूल्स होंगे जैसे हमारे कंट्री में, राइट. और हमने फिर सेकेंड एग्जाम्पल सुरेश का देखा कि सुरेश वॉज मिसयूजिंग हिज पावर. तो ऐसे हमारे कंट्री में भी होता है कि पॉलिटिकल लीडर्स दे ट्राई टू मिसयूज देयर पावर. तो उसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमारे लिए बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं टू लिमिट द पावर्स ऑफ द लीडर्स. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों. अगली क्लास में हम लोग और बहुत पॉइंट्स देखने वाले, 2-3 पॉइंट्स और देखेंगे दैट व्हाई डू वी नीड आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच. मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास.